Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 10. This is the portrait of a lady. एक लेडी का चित्र. ये एक चैप्टर है, एक लेडी का चित्र. ये जानने के लिए हम चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So students, let's start this chapter. My grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं एक अच्छे दोस्त थे. My parents left me her when they went to live in the city. मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए जब वो शहर गए. एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहे. सी यूज्ड टू वोक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह में मुझे उठाती. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे मेरे स्कूल के लिए तैयार करती. शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन आ मोनोटोनियस साइंड सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी. वो सुबह की प्रार्थना करती अच्छी सी आवाज़ में और मुझे नहलाते हुए और मुझे कपड़े पहनाते हुए. इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इस आशा में वो इस प्रार्थना को गाती रहती कि मैं उसे याद कर लूँगा और सुनूँगा और मुझे हमेशा के लिए वो याद रहेंगे शब्द. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, हम अपने ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट में एक बासी रोटी थी जिस पर थोड़ा मक्खन लगा था और शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी लगी हुई थी. वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए. शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ बहुत सारी चपातीज, बासी रोटियां लेकर गई गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ मेरे विद्यालय जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, लेकिन क्योंकि जो मंदिर था बिल्कुल मेरे स्कूल से अटैच था, बिल्कुल मिला हुआ था. द प्राइस्ट पुजारी टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था हमें अल्फ़ाबेट शब्द सिखाता और सुबह की प्रार्थना. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो मेरी दादी हैं बैठ जाती हैं धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए मंदिर में. वैन, जब वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ख़त्म करके वहाँ से चलते हैं. वी वुड बैक टुगेदर, घर वापस लौटते हैं. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, उस समय जो गांव के कुत्ते हैं हमसे मिलते हैं. अस एट द टेम्पल डोर, गांव मंदिर के दरवाजे पर. दे फॉलोविड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, मतलब वो हमें, जब हम मंदिर से चलते, जो गांव के कुत्ते थे हमारे पीछे पीछे आते आपस में लड़ते हुए चपातीज के लिए जो हमने उन्हें खाने के लिए फेंकी थी. व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्प्लीटली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से शहर में बस गए. दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मुझे वहाँ से बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती में एक बहुत बड़ा मोड़ था. ऑल टू वी शेयर द सेम रूम, क्योंकि हम एक सेम कमरे में ही रहने के बावजूद भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, जो मेरी दादी थी मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं जाती थी एक कमरे में रहने के बावजूद भी. देयर वर नो डॉग्स अराउंड, सो सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे आसपास में, इसलिए वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी जो हमारे घर के बाहर था. As the years rolled by, ऐसे ही दिन बीतते गए. He saw less of each other, वो मुझे बहुत कम, मुझ पर, हम एक दूसरे पर बहुत कम ध्यान देने लगे. For some time, कुछ समय बाद, she continued to wake me up and get me ready for school, कुछ समय तक उन्होंने जारी रखा था मुझे सुबह को उठाना और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना. When, जब आई केम बैक, जब मैं वापस आता स्कूल से, शी वुड आस्क वॉट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे पूछती कि आज तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें बताता कि कुछ इंग्लिश के शब्द सिखाए हैं. एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और उन्होंने हमें कुछ वेस्टर्न साइंस विज्ञान सिखाया है.
दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती। सी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, वो इसलिए परेशान हो जाती कि वहाँ पर ना तो भगवान के बारे में सिखाया जाता है और ना ही धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बिगेन गिवन म्यूजिक लेसन, मैंने उनसे कहा कि हम एक म्यूजिक क्लास, हमारी एक म्यूजिक संगीत कक्षा लगेगी जिसे हम सीखने के लिए जाएंगे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज नॉट लर्न फॉर जेंटल फोक, उनका ये मानना था कि ये संगीत, ये सब चीज़ एक हमारे परंपरा नहीं है, ये सब विदेशियों की परंपरा है। When I went to the university, जब मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मैंने अपना खुद का कमरा लिया। The common link of friendship was snapped, और वो जो कमरा था बहुत सारे दोस्तों का था। She readily left her spinning wheel to talk to anyone, उन्होंने किसी से भी बात करना, मतलब वो चुपचाप रहने लगी। फ्रॉम सनराइज, सुबह होती, टू सनसेट, और जैसे ही सन डूबता। सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे पर बैठ जाती और चरखा बुनने लगती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल वो दोपहर में। डिड सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो केवल दोपहर में ही थोड़ा आराम करती। और वाइल टू फीड द स्पैरोज, और चिड़ियाओं को दाना खिलाती। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये उनका सबसे खुशी का आधा घंटा होता था जो वो उनके लिए निकालती थी। वैन, जब आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड, विदेश जाना है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं पूरी तरह से श्योर हो गया कि मेरी ग्रैंड मदर इसके लिए मना करेंगी। It would be away for 5 years at her age, one could never tell, मैं उनसे 5 साल के लिए दूर जा रहा था, जो उनकी एज नेवर टेल बता रही थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा कुछ नहीं किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उनके फेस पर बिल्कुल भी सनक नहीं थी, बिल्कुल भी परेशानी या निराशा नहीं थी। शी केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन के तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही कोई अपने इमोशंस जताए मेरे लिए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके होठ प्रेयर्स कर रहे थे। हर माइंड वॉज पोस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था प्रार्थना कर रहा था। और फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि जो उनकी उंगलियां थी, फिंगर थी, वो बिजी थी नाम जाप करने में। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आ चेरिज्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट शाई ऑफ फिजिकल कंटेंट बिटवीन अस, उन्होंने मुझे एक इम्प्रिंट यानी कि एक शब्द दिया था जो सिर्फ मेरे पास वो आखिरी निशान था उनसे फिजिकली जुड़ने वाला हम दोनों के बीच। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, जब मैं 5 साल के बाद लौटा, आई केम होम, जब मैं घर आया, एंड मीट हर एट द स्टेशन, मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो उस दिन बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनके पास कोई शब्द भी नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैप्ड इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज कम ओवर हर, कुछ अलग सा दिखा उनमें। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कॉल्ड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुरानी सी ढोलक उठाई और गाना शुरू कर दिया। सेवरल हावर्स, कुछ समय तक, कुछ घंटों तक, शी थम्प्ड the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, वो कुछ घंटों तक तो ढोलक को थपथपाती रही अपने हाथों से, उंगलियों से, और गाती रही योद्धाओं का गाना जब वो घर वापस
लौटते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी फील इल, वो बीमार लग रही थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट वुड गो, उन्होंने कहा था कि वो सही हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी थी उनकी सोच अलग ही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, उनका समय, उनका मृत्यु निकट ही है। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्हें अपना थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करा हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हम उनकी रक्षा करते रहे। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारी इस सेवा को भी इग्नोर करा। शी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बेड पर चुपचाप लेटी रही। प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और माला जपते रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, जब कुछ समय बाद मैंने देखा कि उनके होठ फड़फड़ाने बंद हो गए हैं। एंड द रोजरी फील फ्रॉम हर लाइफ लेस फिंगर्स, और जो उनकी उंगलियां हैं ऐसे गिर गई जैसे कोई उनमें है बचा ही नहीं। वी न्यू दैट सी वॉज डेड, हम समझ गए थे कि वो उनकी डेथ हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बीड एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनकी माला को उठाया और उन्हें फरस पर लिटाया। आफ्टर अ फ्यू हावर्स ऑफ मार्निंग, थोड़े देर बाद, शोक के बाद, वी लेट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर द फ्यूनरल, उनको दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हम शाम के समय उनके कमरे में गए एक स्ट्रेचर लेके उनकी बॉडी को लेने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब चुका था। एंड इट लिट हर रूम एंड वृंदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सन डूब चुका था और जो सूर्य की थोड़ी थोड़ी किरणें थी, गोल्डन लाइट थी, उनके कमरे में सुनहरी किरणें पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम कुछ समय के लिए अपने बाहर के मैदान में रुके। ऑल ओवर द वृंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डीड एंड स्टिफ रैप्ड इन हर रेड शाउड, उन्हें बाहर लेटाया गया लाल कपड़े में लिपेट कर। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सोयो चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो उनकी कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उनके लिए बहुत बुरा लगा। माई मदर फेड सम ब्रेड्स फॉर देम, मेरी माता जी उनके लिए थोड़े रोटी के टुकड़े लेकर आई। सी ब्रोक इट into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them, मतलब मेरी माता जी ने जो रोटी है उनके टुकड़ों को ऐसे तोड़कर डाल दिया जैसे मेरी दादी डाला करती थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो पक्षी थे उन्होंने रोटियों को, उन दानों को देखा तक भी नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर एज कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के शव को ले जा रहे थे। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो वहाँ से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट सुबह, अगली सुबह, द स्वीपर स्वीप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने उन सारी रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर एक दादी की कहानी ही है ये। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली, और आपको इस स्टोरी को सुनने में इंटरेस्ट भी आया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।